नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आपके लिए हम इतिहास का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं। यहां पर सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन, हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छे 100 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपको याद ही होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट पेपर है, कोशिश करिए आपसे कम 50 प्रश्न सही जाएं। 100 में से 50 क्वेश्चन ये इतिहास के आपके सही जाने चाहिए। आपको और भी अलग अलग विषयों पर यदि वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। हिस्ट्री पर लेकर आए थे, इसके पहले आपको पॉलिटी पर लेकर आए थे। किस विषय में आपको एमसीक्यू चाहिए आप बताइए, हम आपको बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। 100 इंपॉर्टेंट इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 50 सही करने का आपको टारगेट है। पहला प्रश्न देखिए, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म अपनाया था सम्राट अशोक ने। सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन से विदेशी नागरिक आए थे? तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। टोडरमल किससे संबंधित हैं? टोडरमल, तो टोडरमल का संबंध है भूमि सुधार के कार्यों से। ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार के कार्यों से। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के समय भारत में इनमें से कौन सा विदेशी नागरिक आया था? तो याद रखिएगा, हेनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल के समय आया था, सम्राट हर्षवर्धन के समय हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ है? तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली इतिहास में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद जी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए, रामानंद जी ने। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। कमेंट करके बताना है आपको कि अजंता और एलोरा की गुफा कहां पर है। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? इस प्रश्न का आंसर आपके लिए ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सही देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? एक नरम दल था, एक गरम दल था। तो गरम दल के इनमें से कौन नहीं थे? तो गरम दल के यहां पर आपको जो ऊपर के तीनों दिए गए हैं, तीनों थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ये नरम दल के थे। गरम दल बोल लीजिए या उग्रपंथी बोल लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी उग्रपंथी नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह ये उग्रपंथी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब रखी थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1940 ईस्वी में भारत विभाजन की मांग रखी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 65 साल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक है आपका रत्नावली। ऑप्शन नंबर सी, यह हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक है। ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली। शाहनामा का लेखक इनमें से कौन था? शाहनामा का लेखक, तो शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी ये शाहनामा का लेखक था। ऑप्शन नंबर सी। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे आपके मक्खली गौशाल। ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गौशाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खान, तो उस्ताद मंसूर खान ये जहांगीर के समय के चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे,
वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ क्या है? ब्रीही जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? वैदिक साहित्य में इसका यूज हुआ है। तो ब्रीही जो शब्द है इसका अर्थ है चावल, ऑप्शन नंबर डी। ब्रीही का अर्थ है चावल, ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो का जन्मस्थल बताइए, इनमें से क्या है? अमीर खुसरो का जन्मस्थल, तो अमीर खुसरो का जन्मस्थल है आपका पटियाली, ऑप्शन नंबर सी पटियाली, ये अमीर खुसरो का जन्मस्थल है। रामचरितमानस को किसने लिखा? तो रामचरितमानस को लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस को लिखा गया है। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई, कौन थे? तो हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जी थे क्या? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, खालसा के संस्थापक थे, दसम ग्रंथ के रचयिता थे। उपरोक्त सभी यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर जो है कला के उदाहरण कहां पाए जाते हैं? तो विजयनगर कला, इसके जो उदाहरण पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं हम्पी में, ऑप्शन नंबर बी हम्पी में विजयनगर कला के उदाहरण पाए जाते हैं। अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? तो अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन राजा रामचंद्र की सेवा में थे, ऑप्शन नंबर सी राजा रामचंद्र की सेवा में थे। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किन के नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने चूड़ामन के नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया, ऑप्शन नंबर बी। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया है? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशालाएं सवाई राजा जयसिंह के द्वारा निर्मित कराई गई है, ऑप्शन नंबर ए सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात था? तो राइट आंसर हो जाएगा नहरों, जलाशयों, झीलों, सिंचाई सुविधाओं के लिए फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग यहां पर राइट आंसर है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय अकबर जो था भारत का शासक था, ऑप्शन नंबर ए अकबर भारत का शासक था। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का शासक था बिंबिसार जो कि बुद्ध का समकालीन था, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार मगध का शासक था जो कि बुद्ध का समकालीन था। श्री ए.ओ. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? तो श्री ए.ओ. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वह एक सिविल कर्मचारी थे, ऑप्शन नंबर सी वह एक सिविल कर्मचारी थे। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले वैदिक युग के लोगों के द्वारा लोहे का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी लोहे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नरमदलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो नरमदलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की जो मांग थी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? भारत में नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट जो एक स्थल है ये भारत में नहीं था। बाकी मांडा, सुरकोटदा और हुलास ये भारत में, बालाकोट भारत में नहीं हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो जो आर्य आए थे ये भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे, ऑप्शन नंबर सी आक्रमणकारी के रूप में आए थे। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी नहीं था। तो नरमपंथी नहीं था लाला लाजपत राय जी, ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय जी नरमपंथी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयब जी।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर। निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, समान समय का नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध जी और प्रसेनजीत ये समसामयिक थे, मिलिंद समसामयिक नहीं थे इनके। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले लड़ा गया था अंबर का युद्ध। अंबर के युद्ध के बाद हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद वांडी वॉश का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। 18वीं शताब्दी के मुख्य युद्ध हैं अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी, उसके बाद वांडी वॉश, उसके बाद बक्सर। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह जी। तो कुंवर सिंह जी ये बिहार में 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। बिहार में कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह के समय प्रभावित नहीं था? तो झांसी भी थी, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था। चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। निम्नलिखित में से कौन फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट ये फेवियन आंदोलन के प्रस्तावक थे। ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट जी फेवियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो सक्रिय होने वाले जो गदर क्रांतिकारी थे इनका आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो कराची अधिवेशनों में मूल अधिकारों पर जो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तैयार किया था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस का लखनऊ सत्र था। ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस का लखनऊ सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो देखिए मंत्री परिषद कहां कहां बनी थी? बिहार, मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस की मंत्री परिषद बनी थी। याद रखिएगा पंजाब में कांग्रेस की मंत्री परिषद नहीं बनी थी। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में नहीं बनी थी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन किया गया है यह किया गया है आपके अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का जो है वर्णन किया गया है। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत कब आए? तो लॉर्ड माउंटबेटन आए थे कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने हेतु मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन आए थे कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने हेतु मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक।
जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो जीटी रोड यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह जफर। इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है क्या प्रकट करता है? तो शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है यह कनिष्क का शासन का आरंभ प्रकट करता है। कनिष्क का शासन का आरंभ। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले कहां पर पहुंचा? तो वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट में पहुंचा। ऑप्शन नंबर डी कालीकट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे सोचा कि यह भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है और भारत आजाद हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस जी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, कारण बताइए। तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ क्योंकि विदेशी पूंजी की दुर्लभता थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विदेशी पूंजी की दुर्लभता थी। ईसा की 3री सदी से जबकि हूणों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक तौर पर किस पर निर्भर थे? पहले हम लोग हूणों से रोमन साम्राज्य से जो है व्यापार करते थे। इसके बाद जब रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया फिर दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर भारतीय व्यापारी निर्भर हो गए। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? तो हम्पी के जो खंडहर हैं ये आपके कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में है हम्पी के खंडहर। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की भागदौड़ संभाली? तो संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य की भागदौड़ राजा राम ने संभाली। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो सबसे पहले जो रेलवे लाइन निर्मित हुई ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहले रेलवे लाइन निर्मित हुई। मंदिरों की उत्तर शैली किस रूप में जानी जाती है? तो मंदिरों की जो उत्तर शैली रहती है ये नागर शैली कहा जाता है। नागर शैली राइट आंसर है। और दक्षिण में जो मंदिर बनते हैं उनको द्रविड़ शैली पर बनाया जाता है मोस्टली। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया थी सरकार ने दमनात्मक उपयोगों का सहारा लिया। ऑप्शन नंबर सी दमनात्मक उपयोगों का सरकार के द्वारा सहारा लिया गया। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब और पंचमहल है। किला कोहना मस्जिद यह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी किला कोहना मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी सूरत अधिवेशन। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहलाता है सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। मुक्ति, पुराने जमाने में मुक्ति क्या था? तो पुराने जमाने में तहसीलदार को मुक्ति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार को मुक्ति कहा जाता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? तो गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए उनको रूपक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी रूपक राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन में। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया था? तो भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार पहले था लेकिन बदल गया था क्योंकि ब्रिटेन की सरकार बदल गई थी और भारत में राष्ट्रीयता बढ़ते ज्वार को देखते हुए उन्होंने थोड़ी देर के लिए भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो विचार था वो बदल दिया था। ऑप्शन नंबर बी। जनगण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की
जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ उसका शीर्षक क्या था? तो जनगण मन प्रकाशित हुआ था भारत विधाता के नाम से शीर्षक था, भारत विधाता, ऑप्शन नंबर ए भारत विधाता। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो रघुपति राघव राजा राम, ये जो है दिगंबर विष्णु पलुस्कर जी को इसका संगीतकार माना जाता है, दिगंबर विष्णु पलुस्कर जी को, ऑप्शन नंबर सी। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद सूरत सम्मेलन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इनमें से कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी अस्पष्ट, मतलब अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, अस्पष्ट लिपि थी। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय है अहिंसा, ऑप्शन नंबर ए अहिंसा राइट आंसर है। त्रिपिटक किसका एक धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है आपका ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। पांड्य वंश की राजधानी कहां थी? तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी ये थी आपकी मदुरै, ऑप्शन नंबर सी मदुरै, ये पांड्य वंश की राजधानी थी। इनमें से अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? तो अलीपुर जो बम केस हुआ था इसमें आपके अरविंद घोष शामिल थे, ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध हुआ था जहांगीर के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के समय में। रामानुज ने किसका उपदेश दिया? तो रामानुज ने जो है भक्ति का उपदेश दिया, ऑप्शन नंबर सी भक्ति का उपदेश दिया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में भगत सिंह जी के द्वारा भाग नहीं लिया, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब ने भाग लिया था, भगत सिंह जी के द्वारा भाग नहीं लिया गया। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे जी के तहत, ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे के तहत। पल्लवों की राजधानी कहां थी? तो जो पल्लवों की राजधानी थी ये थी आपकी कांची, ऑप्शन नंबर बी कांची जो थी ये पल्लवों की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? तो गांधार कला शैली यूनानी और रोमन सभ्यताओं ने सहायता प्रदान की, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण राष्ट्रकूट के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट वंश के समय। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहां हुआ था? तो कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन जो हुआ था वो हुआ था सूरत में, ऑप्शन नंबर ए सूरत में कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था उदयगिरी के पास, ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी के पास। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला के साथ, ऑप्शन नंबर यहां पर भी सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला, तो गोलकुंडा किला पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में पड़ता है गोलकुंडा किला। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना गया था? तो फ्रंटियर गांधी कहा गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी खान अब्दुल गफ्फार खान को। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया? तो प्रसिद्ध चटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था सूर्यसेन ने, ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? तो सत्यशोधक समाज का संस्थापक था ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? नेहरू थे, गांधी जी नहीं थे। तो भारी औद्योगिकीकरण के पक्षधर नेहरू जी थे लेकिन गांधी नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। मिलिंद पन्हो एक क्या है? मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो जो है आपका ये एक पाली ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, ऑप्शन नंबर सी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की जो भाषा थी वो थी आपकी तमिल, ऑप्शन नंबर सी चोल शासक तमिल भाषा उनकी थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पुराणों की संख्या बताइए कितनी है? पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या है आपकी 18, ऑप्शन नंबर ए 18 है पुराणों की संख्या। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो जो सम्राट अशोक थे ये आपके मौर्य राजवंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी मौर्य राजवंश।
सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे ये पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी पशुपतिनाथ जी की। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न से पराजित हुए। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे अफगान से पराजित हुए। ऑप्शन नंबर ए अफगान से पराजित हुए। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो भारत में कलेक्टर पद का सबसे पहले सृजन हुआ था 1772 में, उसके बाद बंद भी कर दिया गया था, लेकिन सबसे पहले 1772 में सृजन हो चुका था कलेक्टर पद का। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहां से? तो गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम से। अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम बताइए। तो अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत का फारसी में जो अनुवाद था वो था रज़्मनामा। ऑप्शन नंबर डी रज़्मनामा यहां पर राइट आंसर है। वैदिक युग में इनमें से क्या चलता था? तो वैदिक युग में विधवा जो थी वो पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन नंबर सी विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु बताइए। तो नवपाषाण काल के द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु था कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी कुत्ता राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट स्पीड में, समय का पता नहीं चला और आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज क्वेश्चन को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके क्वेश्चन को जो है अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको किस विषय में चाहिए अगला वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।